वेलकम टू न्यू वरियांत क्लासेस। आज हमने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन अकाउंटेंसी। प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चन ऑन अकाउंटेंसी पर हम डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट एसएससी एग्ज़ाम से हमने लिए हैं प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चन ऑन अकाउंटेंसी। सीए के डिफरेंट एग्ज़ाम से पूछे गए हैं अकाउंटेंसी के क्वेश्चन। आज ये पार्ट 1 होगा इस सीरीज़ का। 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। आज इस वीडियो में हम 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन अकाउंटेंसी पर डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में भी हम 40 डिस्कस करेंगे। फिर पार्ट 3 में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये अकाउंटेंसी पर। बैड डेब्ट्स एंट्री इज पास्ड इन। बैड डेब्ट्स एंट्री इज पास्ड इन सेल्स बुक, कैश बुक, जर्नल बुक एंड नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बैड डेब्ट्स एंट्री इज पास्ड इन, इसका राइट आंसर क्या है? जर्नल बुक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बैड डेब्ट्स एंट्री इज पास्ड इन जर्नल बुक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड्स। जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड्स बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, कैश पेमेंट एंड ओपनिंग एंट्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड्स। इसका राइट आंसर क्या है? ओपनिंग एंट्री। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ओपनिंग एंट्री। जो चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। इस चैनल पर आपको फुल लेक्चर भी मिलेंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी ने क्वेश्चन पूछे हैं कंप्यूटर पर, टॉप 150 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे हैं ये यहाँ पर इस चैनल पर अपलोड है। जेएंडके जीके के डिफरेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया से भी यहाँ पर क्वेश्चन अपलोडेड हैं प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैश बुक इज अ फॉर्म ऑफ। कैश बुक इज अ फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर एंड ऑप्शन डी क्या है? बोथ, बी एंड सी। कैश बुक इज अ फॉर्म ऑफ, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। कैश बुक क्या है? एक जर्नल भी है और लेजर भी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बोथ, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेबिट्स रिटर्न ऑफ एज बैड if recovered subsequently are the debits written off as bad if recovered subsequently are option A credit to bad debts recovered account, credit to debtors account, debit to profit and loss account and none of these। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? जो बैड डेब्ट्स हुए थे आपके उन्हें आपने रिटर्न ऑफ किया था लेकिन बाद में वो रिकवर्ड हुए, आपको मिले, वो जो आपका पैसा डूब गया था बाद में मिले वो, तो उसको क्या आप करोगे? इसका राइट आंसर क्या है? द डेबिट्स रिटर्न ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? इसका राइट आंसर क्या है? क्रेडिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप क्या करोगे? क्रेडिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कैरेज चार्जेस पेड for a new plant purchased if debited to carriage account would affect। क्वेश्चन क्या है? कैरेज चार्जेस पेड फॉर अ न्यू प्लांट परचेज्ड इफ debited to carriage account would affect plant account, carriage account, plant and carriage account and none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? किस अकाउंट को इफेक्ट करेगा? अगर आपने जो कैरेज दी थी, न्यू प्लांट परचेस किया तो उस पर कैरेज दी थी, अगर आपने उसको डेबिट किया कैरेज अकाउंट में तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा? इसका राइट आंसर क्या है? प्लांट अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, एडजस्टमेंट एंट्री विल बी। ऑप्शन ए accrued interest debit to customer, accrued interest account debit to interest account, cash account debit to interest and none of these। क्वेश्चन क्या है? इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, एडजस्टमेंट एंट्री विल बी। इसका राइट आंसर क्या है? accrued interest account debit to interest account। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जर्नल एंट्री फॉर वेजेस पेड RS 3000
फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट विल बी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, डेबिट प्लांट रिपेयर अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट Rs 3000, डेबिट वेज अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट 3000, डेबिट प्लांट अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट 3000। ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दीज। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या है? डेबिट प्लांट अकाउंट एंड क्रेडिट, डेबिट प्लांट अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट Rs 3000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, narration are given at the end of, narration are given at the end of final account, trial balance, each ledger account and each journal entry। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, each journal entry। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड, जर्नल की यहाँ पर बात हो रही है, लेजर की नहीं। रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड पोस्टिंग, एंट्री, नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफ़र एंड रोलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड एंट्री। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनकम टैक्स पेड बाय द सोल प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट इज डेबिटेड टू। ऑप्शन क्या है? इनकम टैक्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या पूछा है? इनकम टैक्स पेड बाय द सोल प्रोप्राइटर ने इनकम टैक्स पे किया है फ्रॉम, कहाँ से? बिजनेस बैंक से, अकाउंट से, इज डेबिटेड टू। इसका राइट आंसर क्या है? इनकम टैक्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इनकम टैक्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन जर्नल देयर आर डैश डैश कॉलम्स। कितने कॉलम्स होते हैं जर्नल में? 4 कॉलम्स, 5, 6 एंड 7। इसका राइट आंसर क्या है? जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं? 5 कॉलम्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 5 कॉलम्स होते हैं जर्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू आर मोर ट्रांजेक्शंस, इफ़ टू आर मोर ट्रांजेक्शंस of the same nature are journalized together, having whether the debit or the credit account is known as compound journal entry, separate journal entry, posting and none of these। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कंपाउंड जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल इज अ बुक ऑफ, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ऑल कैश ट्रांजेक्शन, सेकेंडरी एंट्री एंड ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है ऑल नॉन कैश ट्रांजेक्शन। जर्नल इज अ बुक ऑफ, इसका राइट आंसर क्या है? ओरिजिनल एंट्री। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट विल लीड टू। ऑप्शन क्या है? डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट एंड ऑप्शन डी क्या है? ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या था? परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट विल लीड टू। इसका राइट आंसर क्या है? इंक्रीज इन एसेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इंक्रीज इन एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑप्शन क्या है? इंक्रीज लाइबिलिटी, डिक्रीज एसेट, डिक्रीज इन टोटल एसेट। ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दीज। अगर आप परचेस करोगे गुड्स ऑन क्रेडिट पर, उधार पर, तो उससे क्या होगा? आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो इंक्रीज होगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट एसेट? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स एंड फर्नीचर। इनमें से करंट एसेट कौन सा है? बाकी फिक्स्ड एसेट है, एक करंट एसेट होगा। तो इसका राइट आंसर है डेटर्स। डेटर क्या होते हैं? हमारे करंट एसेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी सब ये फिक्स्ड एसेट है, जो डेटर है ये क्या है? ये करंट एसेट है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स्ड एसेट? कैश, बिल्डिंग, स्टॉक एंड डेटर्स। कैश, स्टॉक एंड डेटर्स ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं करंट एसेट। और जो बिल्डिंग जो है ये क्या है? ये है फिक्स्ड एसेट। इसका राइट आंसर क्या है? बिल्डिंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18,
Which of the following is a non-cash expense? Which of the following is a non-cash expense? Depreciation, salary paid, rent paid and carriage. ये सभी कैश एक्सपेंस है. नॉन कैश एक्सपेंस क्या है? डेप्रिसिएशन. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. नॉन कैश एक्सपेंस इसमें से कौन सा है? डेप्रिसिएशन. क्वेश्चन नंबर 19. Which reserve is not shown in balance sheet? Secret reserve, कैपिटल रिजर्व, जर्नल रिजर्व एंड ऑल ऑफ दिस. कौन सा रिजर्व हम इनमें से बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं? इसका राइट आंसर है सेक्रेट रिजर्व. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. इसे हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ income, owner's capital, asset and all of these. Profit is a part of owner's capital. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एज इनटेंजिबल एसेट? टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट आपने पढ़े हैं. यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज एन इंटेंजिबल एसेट? लैंड, गुडविल, कॉपीराइट एंड पेटेंट राइट. ये सभी है इंटेंजिबल और बाकी इनटेंजिबल कौन सा नहीं इसमें? लैंड क्या हमारा? ये एक टेंजिबल एसेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. ड्राइंग इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, इनकम एंड नन ऑफ दिस. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? विड्रॉवल ऑफ कैपिटल. ड्राइंग इज अ विड्रॉवल ऑफ कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following is a long term liability? Liability short term and long term होती है. Which of the following is a long term liability? Outstanding expenses, share capital, debenture and all of these. इनमें से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कौन सी है? तो डिबेंचर जो है ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? Trade discount allowed at the time of sale of good is record in journal, not recorded on book of accounts, record in cash book and recorded in sales book. क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है? जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं. नॉट रिकॉर्डेड ऑन बुक ऑफ अकाउंट. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 25. व्हेन goods are returned to a supplier, a debit note is sent to him, an account sale is sent to him, a receipt is sent to him and none of these. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है when goods are returned to supplier. तो उसके साथ क्या भेजा जाता है? कौन सा नोट भेजा जाता है? a debit note is sent to him. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 26. इनकम earned but not received is shown in. Income earned but not received is shown in asset side of balance sheet, liability side of balance sheet, profit and loss account, debit side and none of these. Income earned but not received is shown in asset side of balance sheet. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following is not a current asset? ऑप्शन क्या है? बिल रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डेटर्स एंड फर्नीचर. यहाँ पर पूछा है करंट एसेट कौन सा नहीं है? तो फर्नीचर एक करंट एसेट नहीं है. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 28. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फ्लोटेशन ऑफ अ न्यू कंपनी इज फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट एंड नन ऑफ दिस. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी फिक्टिशियस एसेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डाइजेस्ट फॉर बिजनेस. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डाइजेस्ट फॉर बिजनेस. एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, गेन एंड नन ऑफ दिस. जो इंटरेस्ट मिलता है ड्राइंग पर वो बिजनेस के लिए क्या है? गेन है. बिजनेस के लिए गेन है. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 30. द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज अ. द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज अ एन एक्सपेंस, एन इनकम, एन एसेट एंड
लाइबिलिटी। तो इसका राइट आंसर है एक एसेट होता है जो पेटी कैश बुक का बैलेंस है, ये क्या है, बिजनेस के लिए एक एसेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर treated as miscellaneous expenditure, intangible asset, current assets, a liability. Preliminary expenses are treated as, इसका राइट आंसर क्या है, miscellaneous expenditure। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है miscellaneous expenditure। क्वेश्चन नंबर 32, digest reserve is not shown in balance sheet। digest reserve is not shown in balance sheet, journal, कैपिटल, सेक्रेट रिजर्व एंड नन ऑफ दिस। अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैश कॉलम इन कैश बुक हैज ऑलवेज, कैश कॉलम इन कैश बुक हैज ऑलवेज, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट एंड नन ऑफ दिस। इसका हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, which financial statement represents the accounting equation asset is equal to liability plus owner's equity? Income statement, balance sheet, statement of cash flow and none of these। इसका राइट आंसर क्या है, बैलेंस शीट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, which of the following is correct? Capital is equal to asset minus liabilities, capital is equal to asset plus liabilities, asset are equal to liabilities minus capital and none of these। इनमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 36, इनकम टैक्स इन केस ऑफ अ सोल ट्रेडर इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंसेस, डेटर्स एक्सपेंसेस एंड नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या है, ये पर्सनल खर्चे हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, इनकम इंक्लूड्स इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीवेबल। ऑप्शन सी क्या है, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दिस। तो इनकम इंक्लूड्स, इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, इनकम रिसीव्ड भी इंक्लूड होता है और इनकम रिसीवेबल भी इंक्लूड होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इनकम रिसीव्ड एंड इनकम रिसीवेबल दोनों ही इनकम में इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन एज, द एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन एज एन इनकम, एज एन एक्सपेंस, as an asset and as an liability। The expired portion of capital expenditure is shown as, वो क्या शो करता है, as an expense। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, as an expense। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 है लॉस लीड्स टू रिडक्शन इन, लॉस लीड्स टू रिडक्शन इन लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड नन ऑफ दिस। लॉस लीड्स टू रिडक्शन इन, लॉस से क्या रिड्यूस होता है, कैपिटल जो हमारी है वो रिड्यूस होती है। इससे पहले भी हमने जो लद्दाख अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ है उसके अकाउंटेंसी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इसी चैनल पर। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, गुडविल इज अ, गुडविल क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। इसका राइट आंसर क्या है, गुडविल क्या है, ये एक इनटेंजिबल एसेट है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने 100 यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। आज पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है, डिफरेंट एसएससी के पेपर से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। आज 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं पार्ट 1 में, जल्दी ही पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 3 भी आएगा। इसके 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे प्रीवियस ईयर जो पेपर्स में पूछे गए हैं। Thank you so much.